सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शिक्षावाणी, मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट, पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। दो वर्ड होते हैं, HURT, हर्ट, HEART। बहुत सारे लोग इस हार्ट को हर्ट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन देख के ऐसी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर्ट हम इसको कहते हैं और ये हमारा होता है हार्ट। हमारा हार्ट, ये हर्ट। हर्ट मतलब चोट लगना, दुख मतलब दर्द, चोट लगना, चोट लग के कहीं दर्द हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा हर्ट। और ये हमारा हो जाएगा हार्ट। हार्ट मतलब दिल। तो हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। एक तरफ मैं रफ डायग्राम भी बना देती हूँ बताने के लिए। अभी के लिए हम इसको हार्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ा चीज़ जान लेते हैं। ये हार्ट रफली ट्रायंगुलर शेप में होता है, रफली ट्रायंगुलर, ठीक है। ये ट्रायंगुलर इसका शेप है। और कितना बड़ा है, क्लेंस्ड फीट के जितना, क्लेंस्ड फिस्ट जितनी हमारी मुट्ठी बनती है। मेरा हाथ छोटा है इसलिए मुट्ठी छोटी बन रही है, मतलब एक मुट्ठी बनी हुई हाथ के बराबर हमारा दिल होता है। इसका वेट होता है हमारा 300 ग्राम। मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, मेल का थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल का थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये हमारा हो गया हार्ट के बारे में। उसका शेप, साइज कैसा होता है। इसके जो मसल्स होते हैं, हमने 3 मसल्स के बारे में पढ़े थे 9th में। टिश्यूज जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल के में ही आता है। जहाँ भी हम कार्डियक के बारे में सुनेंगे तो वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होगा। तो ये हमारे बनते हैं कार्डियक मसल से, ठीक है। ये हो गया कार्डियक मसल। इसके पास 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स मतलब ये मैंने रफ डायग्राम बनाया हार्ट का। जैसे जैसे मैं चीज़ बताते जाऊंगी, इसमें पहले बताऊंगी, फिर इसमें नेमिंग उसकी करती जाऊंगी, ठीक है। तो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। ये फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नाम भी लिख देंगे इसका। ये हमारा होता है राइट आर्ट्रियम। ये हमारा होता है राइट वेंट्रिकल। ये हमारा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा हो गया, 4 चैम्बर्ड। सारे एनिमल्स में 4 चैम्बर नहीं होते। जैसे एम्फीबियंस हो गए, उनमें 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। कोई और एनिमल्स हो गए, उनमें 2 चैम्बर हार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 चैम्बर हार्ट। 1 2 3 4। जैसे हमने यहाँ पे 4 नाम लिखे, वैसे ही वो चारों यहाँ पे है। ये दोनों राइट साइड वाले हैं, ये दोनों लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारे पास हो गया जैसे वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी जो मोटी वॉल्स होती है, जैसे इसमें मैं बताऊं, ये हमारे पास आर्टरी है, हमारे पास ये आर्टरी है, ठीक है। और फिर हमारे वेन अगर देखें तो हमारे पास ये दोनों वेन है, हमारे पास ये दोनों वेन है, हमारे पास ये दोनों वेना कावा वेन है। वेना कावा
पूरी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है, मतलब शरीर की सबसे बड़ी वेन हमारे पास ये वेना कावा होती है। ये इन्फीरियर होती है, ये सुपीरियर होती है। और फिर कैपिलरीज वो होते हैं जहाँ पर आर्टरीज नहीं जा सकती, जहाँ पे वेन्स नहीं जा सकते, वहाँ ये पतली पतली नसें जाती है। जैसे हमारी ब्रेन में हो गई, तो हमें बहुत पतली पतली जो नसें होती है ना, वो आर्टरी आगे जाके कैपिलरीज में मिल जाती है, जो पूरे बॉडीज़ में आराम से हर सेल्स को फूड, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जो ब्लड के द्वारा उसको चाहिए, वो सब प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, तब हम आते हैं, हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे ये क्या है। ये हमारे पास है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब क्या हो जाता है, बड़ा। ठीक है, और इस बॉडी में बड़ा किस हिसाब से हम ले सकते हैं? बड़ा मतलब ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर बड़ा, और हार्ट में हमारे लिए ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर के बॉडी से ब्लड लाता है, सुपीरियर वेना कावा। ये हमारा होता है इन्फीरियर वेना कावा। ये हमारे नीचे की बॉडी से ब्लड लाता है, जैसे हमारे नीचे की बॉडी में आगे लेग्स, नीज और जो भी नीचे का पार्ट है, उससे हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लाएगा और सुपीरियर ऊपर से लाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास वेना कावा है, ये आती है राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, ये ऊपर से आ गई और ये हमारे पास नीचे से आ गई। देख सकते हैं, ये सुपीरियर वेना कावा, ये हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा। इसमें हमारे पास होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारा लंग्स ही दे रहा है ना ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करवा के। ऐसे तो हमारे पास इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजन तो सेल्स ने यूज़ कर लिया फूड बनाने के लिए। तो जो हमारे पास बॉडी से ब्लड आएगा ना, वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आएगा, किस में आएगा? राइट आर्ट्रियम में। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ हमारे पास राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से हमारे ब्लड जाएगा किस में? राइट वेंट्रिकल में। मैं बताऊंगी वेंट्रिकल में क्यों जाएगा। राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया? वेंट्रिकल में। मैंने साइन लगा दिया है यहाँ पे। एक बात जान लो कि ये जो हमारे पास आर्ट्रियम है, ये ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं, अगर एक हो, अगर दो हो तो उसको हम कहेंगे आर्टरी, अगर और एक हो तो उसको हम कहेंगे आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्ट्रियम है, आर्ट्रिया है। दो वाला हम ऊपर वाला आर्ट्रिया है हमारा, और दो हमारा नीचे वाला है वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारा दोनों पार्ट आर्ट्रियम हो गए और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हो गए। यहाँ से ऊपर से नीचे से ब्लड आता है आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम की जो वॉल होती है ना, वो पतली वॉल होती है। ठीक है, और कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, इसकी पतली वॉल हो गई, लेकिन इसकी वॉल्स मोटी होती है। वॉल्स इसलिए मोटी होती है क्योंकि ये पंप करने में मदद करता है। यहाँ खून इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं है कि खून आया गया आया गया आया गया। पहले खून एक जगह इकट्ठा होगा, एक चैम्बर में खून इकट्ठा होगा, तभी वो दूसरे चैम्बर में जाएगा। इसमें खून इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होके वेंट्रिकल में गया। और वेंट्रिकल में क्यों जाता है? क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल्स मोटी होती है, और वेंट्रिकल की वॉल्स मोटी होती है तो वो पंप वेंट्रिकल हमारा करता है। ये भी वेंट्रिकल पंप करता है, ये भी वेंट्रिकल पंप करता है। तो ये हमारा स्टोर करता है, स्टोर ये भी करता है, लेकिन पंप ये करता है। इन दोनों की वॉल्स थिन होती है और इन दोनों की वॉल्स मोटी होती है। अब हम ये सोचेंगे कि ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, ये वॉल्स हमारे पास हो गई ट्राइकस ट्रिस्पिड वॉल्स।
ट्राइकस्पिड, ये हमारे पास हो गए ट्राइकस्पिड वॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके वॉल्स पे देखेंगे ना तो वो ऐसे 3 बने रहते हैं। तो ये हमारी हो गई ट्राइकस्पिड वॉल्स, जो हमारे पास राइट साइड में होता है। खून इकट्ठा होगा, ये खुलेगा तभी खून इस वेंट्रिकल में जा पाएगा। ठीक है, फिर हमारे जैसे यहाँ पर हमारे पास अब खून आ गया। अब जैसे मैंने बताया पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, एक और बात, हमारे हार्ट पे टिश्यू की शीट लगी रहती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ये आउटर पेरिकार्डियम है, ये इनर पेरिकार्डियम है, उसके बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड्स पाए जाते हैं। ये पेरिकार्डियम है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, कभी इंजरी से प्रोटेक्ट कर देगी, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर देगी, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, बहुत सारी अगर हम छोटे छोटे लगती हैं तो ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और हमारा हार्ट, ये हमारा लंग्स है, तो ये हमारा लंग्स है, तो ये हमारे लेफ़्ट साइड के लंग्स के पास होता है। जो मेरा राइट है वो अभी आपका लेफ़्ट है, जो मेरा लेफ़्ट है वो आपका राइट है। ठीक है, तो ये हार्ट के लेफ़्ट साइड में होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं क्योंकि इसका ये पार्ट ना लेफ़्ट साइड में जाता है हमारे लंग्स के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में है लंग्स के, और इसके पास होती है पेरिकार्डियम जिसको प्रोटेक्ट करती है। ये हमारी चेस्ट कैविटी में होती है, जैसे हमने पढ़ा था लंग्स में, हमें चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। तो ये भी अगर लंग्स से पास ही पाई जा रही है, लंग्स के बीच में ही पाई जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, चेस्ट कैविटी में ही पाई जाएगी। तो ये हमारे पास चेस्ट कैविटी में होती है लंग्स के लेफ्ट साइड, और इसके पास पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया कि खून डीऑक्सीजनेटेड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये क्या करेगा, ये वेंट्रिकल है, मैंने बताया पंप करेगा। ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से, ये हमारे पास एक आर्टरी है, एक मिनट, ये हमारी आर्टरी है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आर्ट्रियम से ब्लड आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड ये पंप कर रहा है, मैंने बताया इसकी वॉल्स मोटी होती है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वेंट्रिकल से जाएगा हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने आर्टरी के लिए क्या बताया था, आर्टरी जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं। तो मतलब ये हार्ट से तो प्रेशर लग रहा है उस पर, तो उसकी वॉल्स मोटी होती है, इसीलिए ये तो डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ जो मैंने ब्लू से लिखा है ना वो डीऑक्सीजनेटेड का है, और जो मैं रेड से लिखूंगी वो ऑक्सीजनेटेड के लिए लिखूंगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के पास वेना कावा इंफीरियर सुपीरियर से आया, वेंट्रिकल में गया, इसकी वॉल्स मोटी है, इसने इसको पंप किया, पंप आर्टरी में करेगा ना, जब इस पर प्रेशर लग रहा है तो पतली पतली नसों से तो काम होगा नहीं, इसके लिए मोटी चीज़ चाहिए, तो इसके लिए हम पल्मोनरी आर्टरी यूज़ करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी हमारा एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बताया था आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाता है, लेकिन अभी भी तो यहाँ पे हमें मोटी नसें चाहिए, तो इसलिए हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक्सेप्शन है। ये ओनली आर्टरी है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। यहाँ से क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। यहाँ मैं लंग्स बना दूँ, ठीक है। यहाँ जाके क्या होगा, फिर आगे ये अपने पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 लंग्स हैं,
दो आर्टरीज एक से काम होगा नहीं, दो लंग्स है, दोनों में जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में मैंने बताया था एल्वुलाई के पास, एल्वुलाई जो हमारी होती है ब्रोंकियोल्स होते हैं, फिर ये हमारी ब्रोंकियोल्स से हमारी, तो ये हमारी एल्वुलाई है और इसी के पास हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड में हमारे पास आरबीसी है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। जब गैसेस यहाँ पे एक्सचेंज हो गया तो अब हमारी जो ये पूरी बॉडी से खून जो आया था यहाँ पे हार्ट की मदद से लंग्स में जो गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फिर क्या हुआ, ये अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। पहले तो डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन एल्वुलाई गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ये फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया। जब ये ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में आ जाएगा। यहाँ हमारे पल्मोनरी आर्टरी का काम खत्म हो गया। अब वहाँ लंग्स था, हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा आ गई, पहले डीऑक्सीजनेटेड था, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है, ये तो हमारा लंग्स में गया था, लेकिन अब जब वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आया, ऑक्सीजनेटेड मैं रेड से करूँगी, डीऑक्सीजनेटेड मैं ब्लू से करूँगी। जब हमारे पास ये ऑक्सीजनेटेड आया, हार्ट के लंग्स में गया था ना, हार्ट में तो नहीं गया था जो उसको पंपिंग की ज़रूरत होगी, उसको प्रेशर की ज़रूरत होगी, लंग्स में आया था, नॉर्मल ब्लड वेन्स भी इसको लेके आ सकती है, तो ये हमारी वेन से आती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। यहाँ जब मैंने पिछली वीडियो में आपको आर्टरी कैपिलरी वेन्स के बारे में बताया था, तो वेन्स में मैंने बताया था कि क्या करता है। वेना कावा हमारी वेन्स है, लार्जेस्ट वेन्स है। क्या किया इसने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। इसके लिए आर्टरी की क्या ज़रूरत है, उसको कोई मोटिव वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं, जब उस पर कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है, लंग से आ रहा है, हार्ट से नहीं आ रहा। तो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में लेके जाता है। अब जो हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है, जो हमारी एक्सेप्शन है, वो क्या करता है कि जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट में लेके आता है, लंग से हार्ट में लेके आएगा, ठीक है। यही मैंने बताया था, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर हमारे लंग्स में जाएगा, अब लंग्स से हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम। सॉरी, अब तो हमारे पास ऑक्सीजन आ गई ना। ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। हार्ट से कौन ब्लड लेके आया, कौन से वेन लेके आई, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन जब ये हार्ट से लेके आई तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम के पास अब फिर यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास था ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, जो 3 थे तो हमने इसका ट्राई नाम दिया। अब ये हमारे पास इसे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व्स, या फिर हम इसको कह दें बाइकस्पिड वॉल्व्स। क्यों बाइकस्पिड, ये हमारे पास 2 होते हैं ऐसे। इसमें जब ब्लड इकट्ठा होगा तब फिर इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। एक और चीज़ मैं इसमें नहीं बताई थी, ये जो मैंने बताया, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्स
जब ये वॉल्व्स खुलेंगे, इसको सेमिलूनर वॉल्व्स भी कहते हैं, या इसको पल्मोनरी वॉल्व्स भी कहते हैं। ये दोनों ये भी सेमिलूनर है, ये भी सेमिलूनर है। अगर इसको और नाम देना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएंगे पल्मोनरी वॉल्व्स। पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है, वॉल्व्स इसलिए क्योंकि जब ये खुलेगा तभी वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके हमारे पास लंग्स में जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास पल्मोनरी वेन से जब हमारे पास ब्लड आर्ट्रियम में आता है, तो ये जब वॉल्व्स हमारी खुलती है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, जब ये खुलती है तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ से ब्लड हमारे पास इसमें जाता है। इसकी जो वॉल्व्स होती है, ये जो यहाँ पे है, इसको भी हम सेमिलूनर कहते हैं, लेकिन इसको और एक और नाम है आयोटा वॉल्व्स। इसको हम आयोटा वॉल्व्स भी कहते हैं। जब ये खुलेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप होके फिर आयोटा इसका नाम है, फिर वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। इसका नाम है आयोटा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड लाती है, इंफीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लाती है। वेना कावा शरीर की लार्जेस्ट वेन होती है, सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा। यहाँ से आता है आर्ट्रियम में आएगा, पहले आर्ट्रियम में आके राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा तो ये हमारे पास वॉल्व्स होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। जब ये खुलेगी तब हमारे पास राइट वेंट्रिकल में जाएगा। आर्ट्रियम की वॉल्व्स पतली होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल की वॉल्व्स, क्योंकि इसको आगे पंप करना होता है। पंप करने का काम हमारे पास वेंट्रिकल करता है। पंप किया तो यहाँ हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ये हमारे पास है पल्मोनरी वॉल्व्स। जब ये खुलेंगे तब इससे ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स से जब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो पल्मोनरी वेन से हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये जो वॉल्व्स हैं हमारी, जिसका नाम है माइट्रल वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व्स, हाँ माइट्रल वॉल्व्स एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, जब ये खुलेंगी तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर यहाँ से पंप होके ये जो वॉल्व्स है, इसको भी हम सेमिलूनर कहते हैं, लेकिन इसका और नाम आयोटा वॉल्व्स है। जब ये खुलेगा इसमें से ब्लड पंप होके, इस वेन का नाम है आयोटा, फिर वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये हमारा है हार्ट का डायग्राम, हार्ट का सिस्टम के हमारा हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट काम कैसे करता है, इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे हार्ट को कैसे पता कि इसको पंप करना है, उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा हार्ट भी तो ऑर्गन है ना एक। ये ब्लड पंप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको खून की ज़रूरत नहीं है, इसको भी खून की ज़रूरत है, इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, एक नाम है कोरोनल साइनस। कोरोनल साइनस, कोरोनल वेन, ठीक है। जब हमारे हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करता है कि इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जैसे ये हमारा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आर्ट्रियम होगा। तो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ हार्ट का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। खून आया वहाँ से हार्ट के पास भी गया, हार्ट के वॉल्व्स ने ऑक्सीजन ले लिया, हार्ट के वॉल्व्स के पास जो ब्लड वेसल्स गए उससे उन्होंने अपना जो चाहिए था वो ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद कोरोनल वेन क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वॉल्व्स है ना, इसके पास गई, इसने जो चीज़ चाहिए था खून से ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया इसने खून से, तब खून तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, खून के पास तो ऑक्सीजन नहीं है। तो वो कोरोनल वेन्स के कारण, कोरोनल वेन्स की मदद से ये जाती है और कोरोनल साइनस में खुल जाती है। ब्लड के हार्ट की वॉल्व्स ने खून से ऑक्सीजन लिया, फिर वो वेन्स जाके एक जगह खुल जाती है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कोरोनल साइनस, जो राइट आर्ट्रियम के पास होता है। ये तो हमारा हो गया, हार्ट को भी खून ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब इसके बाद आता है कि हमारे हार्ट को पता कैसे चलता है कि इसको ब्लड पंप करना है, इसका काम क्या है। इसके पास होती है कंडक्शन
मसल्स। इसके पास एक होती है साइनो आर्ट्रियल नोड्स, जो हमारे पास कह सके कि यही राइट आर्ट्रियम के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड्स, जिसे हम कहें SA नोड्स। जब इसके पास ब्लड आती है तो ये एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि इसके पास कंडक्शन मसल्स होती है और फिर ये आगे जाके इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है कि अब खून आ गया है, इसको कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, जो करना है वो करे। ये दोनों आर्ट्रियम एक साथ काम करेंगे और ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे। जैसे यहाँ रिलैक्स होता है तो उसमें खून आता है, मतलब खून इकट्ठा होता है, खून इकट्ठा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब ये वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल रिलैक्स है, उसमें खून इकट्ठा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब वो खून आगे पंप कर रहा है, ठीक है। ये अगर ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हार्ट। हमने देखा हार्ट कैसे काम करता है। खून इसमें आता है राइट आर्ट्रियम में, ये हमारे पास वॉल्स होती है ट्राइकस्पिड वॉल्स। इसकी वॉल्स थिन होती है, इसकी वॉल्स मोटी होती है। यहाँ से ब्लड पंप होके पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, इसके वॉल्स का नाम है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्स। यहाँ से लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड होके हमारे पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज हमारे पास एक्सेप्शन होती है। यहाँ से ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। आर्ट्रियम में आने के बाद ये जो हमारी वॉल्स होती है इसको हम कहते हैं माइट्रल वॉल्स या फिर बाइकस्पिड वॉल्स। यहाँ आके हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ये वॉल्स जब हमारी खुलती है, जिसको हम आयोटा वॉल्स कहते हैं या फिर सेमी लूनर वॉल्स कहते हैं, यहाँ से फिर वो हमारे आयोटा वाली नस की मदद से, आर्टरी की मदद से पूरी बॉडी में जाती है। तो ये हो गया हमारा हार्ट। और ठीक है, तो आई होप आपको लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। ये राइट वाला मैंने ब्लू से लिखा है और लेफ़्ट वाला मैंने रेड से लिखा है। ब्लू से लिखने का मतलब है कि ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड का काम कर रहा है। राइट हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है और लेफ़्ट हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। हमने सुना है कि हमारा बॉडी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। हार्ट के पास 2 बार खून आएगा तो वो डबल सर्कुलेटरी होगा। कैसे हो रहा है? ये हमारे पास हो गया हार्ट, ये हो गया लंग्स, ये हमारे पास हो गई बॉडी। बॉडी से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। किससे जाती है? वेना कावा से। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जा रही है? हार्ट में। और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद ये जब साफ हो जाता है तो ये आती है हमारी हार्ट में और फिर हार्ट से हमारी जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, अगर इसमें भी अगर मैं चैम्बर करना चाहूँ तो ये आएगी पहले राइट आर्ट्रियम में, ऊपर साइड आएगी, फिर वो ऊपर से फिर वो नीचे आएगी, जिसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगी, लंग्स से जाके फिर इस साइड हमारे पास आती है क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम आती है हमारे पास। लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारे पास वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देगा आयोटा की मदद से। तो इसलिए हमारे पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हम देख सकते हैं बॉडी से हार्ट में एक बार खून आ रहा है, फिर लंग से हार्ट में एक बार खून आ रहा है, मतलब हार्ट में हमारे पास 2 बार खून आ रहा है। इसलिए हमें हमारे बॉडी में है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और एक बार में हमारी 1 मिनट में अगर हम कहें तो हमारी हार्ट बीट 70 से 72 बार होती है। हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हम हार्ट बीट कहते हैं, और 1 मिनट में हार्ट बीट हमारी कितनी होती है? 70 से 72। ठीक है,
तो यही हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट।